गुड मॉर्निंग टू ऑल। वंस अगेन वेलकम बैक आवर चैनल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार स्वागत है मेरे चैनल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर। नाउ आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ेंगे, आईसीएससी क्लास 10th और क्लास 9। डेट इज़ वेरी यूजफुल। तो ये जो ये स्टोरी क्रिएट हुआ था, ये किसके द्वारा क्रिएट हुआ था? ये विच इज़ रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर और इन वेनिस। और वेनिस कहाँ है? वेनिस यूरोप में है। तो जो आज हम लोग एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये सीन लिया गया है, एक स्ट्रीट है, एक गली का सीन है। इसमें कौन कौन है? इंटर एंटोनियो, सैलर्नियो एंड सैलर्नियो, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे इन हिंदी। तो एंटोनियो जो हो वो पहले एंटोनियो के बारे में जान लेते हैं। तो जो एंटोनियो हो वो एक रिच मर्चेंट है, हॉनेस्ट मर्चेंट है, रिच मर्चेंट है, और वो एंट्रेंस देता है लोगों को विदाउट एनी लोन, बिना किसी लोन के। तो अब एंटोनियो क्या कह रहा है? इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी यू से इट वेरीज यू। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, और मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब मैं दुख हूँ, मेरे दुख होने के कारण तुम लोग भी बहुत दुखी नज़र आ रहे हो। बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाई इट, वाट स्टफ इट्स मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, आई एम टू लर्न। बट मुझे जानना है कि ये मैं क्यों सैड हूँ, ये कैसे हुआ, ये क्यों कैसे आया, ये सैडनेस कैसे आया, मुझे इसके बारे में जानना है। एंड सच आ वांट विथ सैडनेस मेक्स ऑफ मी डैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ। और जो ये सैडनेस है, ये मुझे क्या कर रहा है? मुझे डिप्रेस कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, मुझे खुद ही जानना है कि मैं इतना सैड क्यों हूँ, इतना दुखी क्यों हूँ। तो जो पैराग्राफ है, इसमें जो टोटली है वो एंटोनियो सैड है। एंटोनियो क्यों सैड है उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतना सैड क्यों हूँ। नाउ अब सैलर्नियो, जो सैलर्नियो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सैलर्नियो, तो उसमें से जो सैलर्नियो वो क्या बोलता है? कहता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन। कहता है कि आपका माइंड कहाँ पे है? आपका माइंड ओशियन पे है। देयर वेयर यू एग्रोस विथ अ पोर्टली सेल, क्योंकि आपका जो शिप है वो कहाँ गया? वो फॉरेन कंट्री में गया है विथ कैरेज लोड। वो ट्रांसपोर्ट के लिए जाता था। जो एंटोनियो का शिप था वो मर्चेंट, उसका व्यापार क्या था? उसका व्यापार जो था, ये शिप, उसके पास कई शिप थी जो फॉरेन कंट्री में गुड्स को ट्रांसफ़र करती थी। अब लाइक सिग्नियर्स एंड रिच वर्जर ऑन द फ्लड और एज टू बी पीजेंट ऑफ द सी, आप बड़ा होने के कारण, जो आपका शिप इतना बड़ा है, आपके शिप के सामने जैसे एक राजा होता है, राजा के जो दरबारी होते हैं तो दरबारी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो आपका सर शिप है, वो सैलर्नियो कह रहा है कि सर जो आपका इतना बड़ा शिप है, आप इतने बड़े मर्चेंट है, इससे आपको बहुत टेंशन होती है, इसीलिए आप इतना दुखी हैं। डू ओवर पियर द प्रीटी ट्रैफिकर्स डैट कर्टसी टू देम रिवरेंस एंड दे फ्लाई बाय देम विद देयर ओवन विंग्स। वो कहता है कि जैसे राजा होता है और राजा में दरबारी होते हैं, तो दरबारी राजा को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका जहाज इतना बड़ा है उन ओशियंस में कि जो छोटे छोटे और शिप हैं वो साइड हो जा रहे हैं, और आपका जहाज़ जैसे एक बर्ड्स उड़ जाता है वैसे आपका जहाज़ उड़ जा रहा है। सब लोग साइड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका जहाज़ इससे जा रहा है। तो आपको शायद लगता है कि आपको उसी के बारे में टेंशन है कि वो मेरा मतलब जो ओशियंस में मेरा शिप है वो कैसा होगा, वो फॉरेन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गुड्स ट्रांसफ़र किया कि नहीं किया, आप इसी के बारे में बहुत टेंशन हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। सैलर्नियो फिर बोलता है, सैलर्नियो कहता है बिलीव मी सर हैड आई सच वेंचर फॉट। कहता है विश्वास कीजिए सर मेरे ऊपर कि अगर मेरा इतना बड़ा बिजनेस होता, अगर मेरा इतना बड़ा व्यापार होता, डैट बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विथ माई होप्स अबाउट, तो मेरा सारा जो मन, मेरा जो सारा माइंड वो कहाँ पे लगा रहता? मेरा इसी टेंशन में लगा रहता कि मेरा शिप कैसा होगा, मेरा गुड्स ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। तो जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी माइंड उस ओशियंस में और इसी के बाद शिप में इसी के बारे में लगा हुआ है। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट द विंड्स। और जब मेरा इतना बड़ा जहाज़ होता, मेरा इतना बड़ा बिजनेस होता, तो मैं क्या करता? मैं बार बार एक ग्रास को तोड़ता और उसको विंड में उछालता और देखता कि क्या विंड जो जहाज़ के फेवर में
फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता था, जैसे अगर जिस डायरेक्शन में जहाज़ जा रहा है, शिप जा रहा है उस डायरेक्शन, अगर उस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है तो क्या वो उसके लिए फेवरेबल हो जाता है। और अगर अनफेवरेबल होता तो मुझे थोड़ा परेशानी होता, मुझे थोड़ा टेंशन होता कि विंड जो अनफेवरेबल है। पियरिंग इन द मैप्स फॉर पॉट एंड पियर्स एंड रोड्स, और मैं हमेशा देखता रहता कि क्या कोई आंधी तूफान या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट डेट माइक मी फियर, एंड ये सब मैं देखता तो इस सब से मुझे टेंशन होता, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होता, मैं अपसेट होता। मिस फॉर्चून टू माई वेंचर आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, और यही सब कारण होता मेरे सैडनेस का। तो मुझे भी शायद लग रहा है कि आपको इस सब के बारे में यही सब सोच के आप बहुत टेंशन हो रहे हैं। नाउ ये पार्ट कैसा लगा वीडियो का, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड विथ योर फ्रेंड्स। और लाइन बाय लाइन इन अ पार्ट, कई पार्ट करके मैं इस जो एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट है इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। नाउ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।